जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें सुदेश का प्यार नहीं। अपने देश से प्यार करने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि बॉर्डर कैसा है, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी पे झंडा लहराना ही देशभक्ति नहीं है। देश में जो चल रही असामाजिक चीज़ें हैं, जैसे किताबें महंगी हैं, प्रदूषण है, पर्यावरण है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों पर गंभीरता से बात करना और चिंतन करना भी देश प्रेम है। आज हम बात करेंगे शिक्षा पर। किताबें आपको महंगी लगती हैं कि नहीं लगती? किताबें महंगी लगती हैं। महंगी लगती है। कितने बच्चे आपके पढ़ रहे हैं? 4-5 बच्चे पढ़ रहे हैं। 4-5 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक क्लास में लगभग कितनी किताबें आपको लगती हैं? अरे अब क्या कहा कि प्राइवेट वाले तो बहुत किताबें लगती हैं। अरे मान चलो तीसरी या चौथी क्लास में आपका जो बच्चा पढ़ता है, तो आप पूरी किताबें खरीदते हो कि आधी आधी खरीद के दे देते हो? खाली पूरी कितने की? 3-4 हजार की किताबें मिलती हैं। एक क्लास में पढ़ने के लिए लगभग बच्चों को 4,000 रुपए की किताबें लगती होंगी। आपका क्या मामला है? आप भी के बच्चे बड़े हैं कि छोटे ही हैं? अभी छोटे बच्चे, एक बच्चा पढ़ने जाता है। अच्छा, वो कितने की किताबें लगती हैं उनको? कक्षा एक में मिनिमम 4,000 रुपये किताब लगती है। अच्छा, और फीस कितनी है? 400 रुपये। 400 रुपये फीस है। और किताबें महंगी लगती है या फीस महंगी लगती है? किताबें ज्यादा महंगी, फीस से कम है। फीस तो है, ठीक है, फीस ठीक है। आपका कोई बच्चा पढ़ता है? हमारे बच्चे सब पास है। आपके बच्चे सब पास हो गए। हाँ भाई राम केवल जी, आप आइए और अपने विचार बताइए कि आपको भी किताबें महंगी लगती हैं कि नहीं लगती हैं? किताबें तो महंगी है ही हैं भाई। तो उस पे आपका क्या, किसके कारण है ये किताबें महंगी? किताबें जरूरत से ज़्यादा महंगी हैं। हाँ, कौन है इसका जिम्मेदार असली? इसके जिम्मेदार सरकार है, सरकारी तंत्र है पूरा। अच्छा, अगर अच्छा। वो चाहे तो अपने हिसाब से किताबें चला सकती है। मैंने देखा है कि हर साल किताबें चेंज होती हैं, हाँ, जबकि उन किताबों में एक पृष्ठ कहीं चेंज करते हैं, कहीं तो सिर्फ जिल्द चेंज होती है, हाँ। और लेकिन बाकी किताबें सेम वही रहती हैं। सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है, और पैसा कमाने के लिए ये लोग हर साल किताबें चेंज करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। और अपना इसका अच्छा सोल्यूशन क्या है? पूरी बात सुनो। हाँ। और ये पैसा कमाने का एक जरिया बन चुका है, जबकि कहा गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्कूल ये सामाजिक वर्ग है, लेकिन आज ये हो गया है व्यवसाय। व्यवसायीकरण हो गया है। हम देख रहे हैं कि जो किताबें कक्षा 1 से लेके सबसे ज़्यादा हुआ ही कक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चों को अच्छा, जिनकी किताबें कम से कम एक सेट उनका 7,000 का, 8,000 का, 5,000 का सेट हर स्कूल ने अपने तरीके से सेट कर रखा है। हाँ। जबकि वही बच्चा अगर 9th में जाता है तो किताबें सिर्फ 2,000 की मिलती है। अच्छा, अच्छा। ऐसा इम्पैक्ट क्यों? कि जब छोटी कक्षा है तो उसकी किताबें सस्ती होनी चाहिए कि भाई हाँ। 150 रुपए की, 200 रुपए की। नहीं, एक जमाना हुआ करता था जब जमाने की बात हाँ, नहीं है। हाँ। सब वही है, सब कुछ चेंज नहीं हुआ है। कुछ भी कोई चीज़ नहीं पढ़ा रहा है कि कोई एक्स्ट्रा कोई ला के पढ़ा रहा है, कोई कहीं से ला के। सारे सूत्र वही है, सारी मैथ वही है, सारी कतारा वही है, सारा ABCD वही है। कुछ भी नहीं ये करवा पा रहे हैं। सिर्फ पैसा 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 पैसा। दिन प्रतिदिन हर स्कूल मोटा होता जा रहा है। इसको सीधे तौर पे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सीधे तौर पर जनता भी इसके जिम्मेदार है, और ये जो है हमारे तंत्र, हमारा जो है हमारी गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है, पूरी तरह से जिम्मेदार। नहीं, जनता कैसे जिम्मेदार है? जनता क्यों नहीं जिम्मेदार है? हाँ। जनता को इसके जो है खिलाफ जो है ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। जनता को इसके खिलाफ उतरना चाहिए। अच्छा, अच्छा। सरकार से कहना चाहिए अपनी बात। वही चीज के जब लिए तक आप हाँ। कहेंगे नहीं, सरकार से नहीं कहेंगे, किसी से आप नहीं बताएंगे, तो गवर्नमेंट भी क्या जानती है? आप पैसे देते रहो। नहीं, गवर्नमेंट और वो कहीं चीज़ विदेशों से आई है क्या? विदेश से आई है क्या गवर्नमेंट? जैसे आप कह रहे हो गवर्नमेंट कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर गवर्नमेंट भी- यही की तो है। फिर भी तो आपको ब्रिटिश बताना की तरह, पड़ेगा। जैसे ब्रिटिश पे आरोप लगते थे तो ठीक है, एक बात मानने वाली बात नहीं, थी नहीं, आपकी। यहाँ पर हम ये बात यहाँ करना की चाह रहे हैं, यहाँ की हुकूमत, आपका फर्ज भी बनता है। अच्छा, अच्छा। जनता को जो है कोई चीज लगती है कि ये सही नहीं है, हाँ। तो उस जगह पर जनता को भी अपनी बात सामूहिक रूप से या अकेले या चैनल के माध्यम से, किसी माध्यम से आप सरकार तक पहुंचाएं अपनी बात को। कहने का मतलब हर ग्राम सभा को सस्ती शिक्षा की बात करनी चाहिए। सस्ती शिक्षा की बात करनी, अगर शिक्षा सस्ती नहीं होगी तो हर बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। पहली बात तो इसलिए जो है किताबें जो है हर साल जो चेंज हो रही हैं, इसकी कोई ज़रूरत मेरी समझ से नहीं है। नहीं है। धन्यवाद सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षा
हम आज इस ग्राम सभा में आए वो तेजी की पूर्वा का है, और हर ग्राम सभा से मैं यही निवेदन करता हूँ वो सस्ती शिक्षा के लिए सरकार से बात करे। धन्यवाद साथी।